बीते दिन कोरोना विषाणु संक्रमण के 1,83,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। 950 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई है। 80% कोरोना के मामले 10 राज्यों से मिल रहे हैं। इसमें सबसे अधिक महाराष्ट्र से, उसके बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से भी भारी तादाद में कोरोना विषाणु के मामले मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना की जद में आ गए हैं। अखिलेश यादव हरिद्वार महाकुंभ में भी गए थे। केंद्र सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए सीबीएसई 10वीं कक्षा को जनरल प्रमोशन देने का निर्देश दिया है और इसके अलावा सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को भी टाल दिया गया है। देश में खतरे को देखते हुए विदेशी टीके को आपात इस्तेमाल के तौर पर मंजूरी मिल सकती है। हर राज्य में बड़ी तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। देश में लॉकडाउन की तलवार लटक रही है। आम आदमी बेहद परेशान है। प्रवासी मजदूर और नौकरी पेशे वाले लोग दूर दराज के महानगरों से तेजी से अपने घर की ओर लौट रहे हैं और इस दौरान उन्हें कड़ी मशक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसा महाकर्फ्यू लगाया गया है। यही कारण है कि वहां तेजी से लोग गांव की ओर भाग रहे हैं। मुंबई में धारावी का इलाका 70% तक खाली हो गया है। रोज गाड़ियां भर भर कर लोग जा रहे हैं। आलम यह है कि ट्रेन के गेट में भी सफर करना पड़ रहा है। गुजरात में भी लोग तेजी से भाग रहे हैं। गुजरात से रोज 5,000 लोग बसों से यूपी बिहार के लिए निकल रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने डरावने हालात बना दिए हैं। स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि बीते हफ्ते दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत में ही आए हैं। दुनिया में हर 10 में से 6ठा संक्रमित व्यक्ति भारत का है। आंकड़े देखें तो हफ्ते भर में देश में करीब 9 लाख मरीज बढ़े हैं। अचानक से 60% की बढ़ोतरी गंभीर खतरे की ओर इशारा करती है। यह तब है जब देश में टीकाकरण का अभियान जोरों शोरों के साथ चलने का दावा किया जा रहा है और टीका का उत्सव भी मनाया जा रहा है। क्या इस बात के लिए भी उत्सव मनाया जा सकता है कि देश में इन दिनों कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है और भारत दूसरे नंबर का सबसे संक्रमित देश बन चुका है। ब्राजील को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में टीकाकरण के उत्सव का कोई खास औचित्य दिखाई नहीं दे रहा है। जोरों से टीकाकरण के बावजूद भी लोग संक्रमण की जद में आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए कारगर रणनीति की जरूरत है। पिछले साल जब महामारी ने दुनिया के ज्यादातर देशों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था तो अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुकाबले भारत की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। बचाव के रास्तों से संक्रमण को काफी हद तक फैलने से रोक लिया गया था। लेकिन आज जिस तरह से हालात हैं उसका एक बड़ा कारण भारत में लोगों और सरकारों की लापरवाही भी है। संक्रमण की जांच से लेकर तमाम मामलों में सरकार ने जैसी हीला हवाली दिखाई है उससे तो स्थिति खतरनाक बननी ही थी। जबकि बार बार WHO के द्वारा आगाह किया गया था और विशेषज्ञों भी चेताते रहे हैं। और कोरोना से बचाव के लिए मास्क, 2 गज की दूरी, बार बार हाथ धोना और भीड़ से बचना सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमारी लगातार आपसे यही अपील है कि आप इन सभी सुझावों को मानिए, जागरूक बनिए। भले ही किसी ने टीके की 2 खुराक ले भी ली हो तो भी बचाव के लिए इन तरीकों को अपनाना जरूरी है। तभी संक्रमण का फैलाव रोका जा सकता है। लेकिन जिस तरह के नज़ारे भारत में देखने को मिल रहे हैं वह हैरान करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली तस्वीर हरिद्वार और विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों से सामने आती है। इन्हें देखकर कौन नहीं कहेगा कि हम खुद ही संक्रमण को गले लगा रहे हैं। कुंभ में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्नान की भीड़ ने संक्रमण प्रसार के लिए सबसे अनुकूल स्थितियां बना दी हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत का एक बड़ा बेहद लापरवाही से दिया गया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ की तुलना मरकज से नहीं किया जाए। गंगा के आशीर्वाद से सभी स्वस्थ रहेंगे। किसी भी बीमारी के शिकार होने की कोई आशंका नहीं रहेगी। जिस तरह से महाकुंभ में लापरवाही की जा रही है, अगले कुछ दिनों में कुंभ में हजारों लोगों के संक्रमित होने की खबरें अगर मिलने लगे तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसी तरह पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के चुनावों में संक्रमण के बचाव के नियमों का जो हाल हुआ है वह आप सबने भी देखा है। जब शासन और प्रशासन खुद ही इतनी लापरवाह हो जाए और सरकार अपने हाथ खड़े कर ले, चुनावी रैलियों में व्यस्त हो जाए, तो भारत को सबसे संक्रमित वाला देश बनने से भला कौन रोक सकता है। इन दिनों कोरोना के रोंगटे खड़े कर देने वाले तस्वीर सामने आ रहे हैं। लोग तेजी से अपने घरों के ओर लौट रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। इससे पता चलता है कि हमने समय रहते कोई ठोस तैयारियां नहीं की। हमने अपना समय जाया किया।
इसका नतीजा यह हो रहा है कि अब जमीन पर भी कोरोना पेशेंट्स को हॉस्पिटल में लिटाया जा रहा है। अगर समय रहते हम चेत जाते तो शायद ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में रहती और हॉस्पिटल में बेड की कमी भी नहीं होती। सरकार को इन दिनों भीड़ खड़ी करने वाली आयोजनों और पर सख्त पाबंदी करनी चाहिए और संक्रमण की जांच और इलाज के नेटवर्क को मजबूत किया जाना चाहिए, जबकि सरकार इसे छोड़ टीका का उत्सव मनाने में और अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुटी हुई है। देश में इन दिनों बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि राज्यों में चुनाव हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन लगा सकते हैं, लेकिन तब क्या फायदा, उससे पहले भारी तादाद में संक्रमण लोगों को अपनी जद में ले लेगा। पिछली बार भी लॉकडाउन लगाने में और सख्ती करने में हमने देरी की थी, जिसका नतीजा सभी के सामने है। हालांकि इस बार लॉकडाउन को लेकर अलग अलग स्थितियां बन रही हैं। अब हालात बेहद खतरनाक होने के बाद ही लॉकडाउन लगाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना को रोकने का सोल्यूशन लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन से केवल कोरोना को धीमा किया जा सकता है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाया ही जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लॉकडाउन कदापि नहीं होगा। सीएम शिवराज ने अफसरों को नसीहत दी है कि ऐसी व्यवस्था करिए जिसमें लोगों का काम धंधा और रोजी रोटी चलती रहे। सीएम ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू होगा, लॉकडाउन नहीं होगा। सीएम शिवराज तो मानते हैं कि जन जागरण कोरोना की चेन को तोड़ सकता है, जबकि प्रदेश के दमोह में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसका जरा भी ध्यान सीएम शिवराज को नहीं है। राज्यों में मुख्यमंत्री भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन हालात बिगड़ने पर मजबूरन उन्हें लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बात से हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि समय रहते हमने कोई तैयारियां नहीं की हैं। शायद यही कारण है कि आज ऑक्सीजन और बेड की कमी की खबरें भी सुर्खियों में रहती हैं। लॉकडाउन को महाकर्फ्यू का नाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बजाय सख्त कर्फ्यू किया जाएगा और ऐसे इंतजामात किए जाएंगे कि आर्थिक गतिविधियों को चलाते हुए पाबंदियां शुरू की जाएंगी। हालात कुछ भी हो, इसमें सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को होगी, गरीब मजदूरों को होगी, नौकरी पेशेवर लोगों को होगी। वैसे भी इन दिनों आम आदमी का बुरा हाल है। लोगों की आमदनी में तेजी से गिरावट आई है और उनकी खरीदने की शक्ति भी कमजोर हुई है। आज की डेट में हर साधारण व्यक्ति यही सोचता है कि कम से कम उनकी अनिवार्य जरूरतों की चीज़ों की कीमतों तक उनकी पहुंच हो, लेकिन पिछले कई दिनों से हालात यह हैं कि अर्थव्यवस्था एक संवेदनशील स्थिति से गुजर रही है। इसमें बहुत सारे लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल एक बड़ी चुनौती हो गया है। बाजार में जरूरत की सभी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.52 हो गई है। जब फरवरी में खुदरा महंगाई 5.3% की रफ्तार से बढ़ी थी, तभी लोगों के सामने अनिवार्य वस्तुओं की खरीदारी की चिंता बढ़ गई थी। और इसके अलावा फरवरी में समूचे देश में खाने पीने की चीज़ों के दाम 3.87% बढ़े थे। इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोगों की किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है और आगे किन हालातों का सामना करना पड़ेगा। और अब एक बार फिर तेजी से लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। काम धंधा में एक बार फिर मंदी आ सकती है और संक्रमण को रोकने के लिए थोड़े दिन के लिए ही सही, लेकिन सरकारें लॉकडाउन जैसे सख्त कदम जरूर उठा सकती है। ऐसे में हालांकि कोई भी सरकार लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है, उन्हें भी आर्थिक गतिविधियों के ठप होने का अंदेशा है। इस समय सबसे जरूरी यह है कि आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ये सारे आंकड़े इन परिस्थितियों के बारे में हमने आपसे इसलिए बताया है क्योंकि आप को भी इन सभी चीज़ों की जानकारी हो और आप बिना घबराए सावधानी बरतते हुए इन परिस्थितियों का मुकाबला कर सके और जितना भी हो सके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइए, मास्क जरूर लगाइए और सबसे बड़ी बात कि सरकार के भरोसे मत रहिए। हम बिना घबराए हुए खुद की सूझबूझ से अपने और अपने परिवार को संक्रमण की जद से बचा सकते हैं। आप भी अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें और दूसरों को भी जागरूक करने का काम करें। धन्यवाद।